वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ क्रिश्चियन, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में समय से रहा है, रही हैं, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, हो, हूँ। यहाँ समय से का अर्थ सिंस और फ प्रयोग से है। यहाँ सिंस का प्रयोग निश्चित अवधि के लिए होता है और फ का प्रयोग अनिश्चित अवधि के लिए होता है। चलिए पहले बात करते हैं सिंस की। सिंस यूज निश्चित अवधि। सिंस 1997, 2000, 2007 यह एक निश्चित अवधि है जो एक बार ही आती है। सिंस चाइल्डहुड बर्थ ये भी एक निश्चित समय है। जन्म और बचपन एक बार ही आता है। सिंस जनवरी फेब। सिंस मंडे ट्यू वेड। सिंस डेट ऑफ टू। सिंस मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। सिंस 3 o'clock am या PM। सिंस yesterday जब समय आपको मालूम होता है तो सिंस का यूज करेंगे। हम सिंस और फ की अलग से वीडियो बना के शेयर करेंगे। चलिए अब देखते हैं फॉर अनिश्चित अवधि फॉर यूज। जब हम समय को अंदाजे से बोलते या सुनते हैं तो वहां फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर मेनी ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर 5 seconds, 5 minutes, 5 hours। 5 day, 5 weeks, 5 months, 5 years, 5 centuries। जैसे 2 महीनों से, 2 दिन से, पिछले हफ्ते से, 2 साल से, 2 जनवरी से आएंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट की संख्या 7 होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। नेम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर की। सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट और किसी का नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। प्लूरल आई, यू, वी, दे के सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज बीन और फोर्थ, प्लूरल हैव बीन और फोर्थ। चलिए अब पहले बात करते हैं वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो का हिंदी मतलब जाना होता है। वर्ब की बाकी फॉर्म का उच्चारण सुनिए और ध्यान दीजिए क्योंकि यही रूल सभी इंग्लिश अनुवाद में प्रयोग होगा। अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो आपको दूसरे टेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब टू आरडी फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, वर्ब फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। Verb first form eat, verb to rd form ate, verb third form eaten, verb fourth form eating, verb fifth form eats, read, 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 reading, reads, teach, taught, teaching, teachers। चलिए बात करते हैं affirmative sentence। affirmative sentence singular formula, पहले subject फिर helping verb has been, फिर verb की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंस या पीरियड अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से बात कर रहा है। He has been talking to her since morning। मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा है। मोहन has been coming to meet me for 2 hours। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड।
सिंस या पीरियड अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, यू, वी, दे। तुम वहां 2 घंटे से जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू देयर फॉर 2 आवर्स। हम उसे 3 बजे से बात कर रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस 3 o'clock। मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस आफ्टरनून। अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज फिर नॉट उसके बाद बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है वो उसे सुबह से बात नहीं कर रहा है। He has not been talking to her since morning. मोहन 2 घंटे से मुझसे नहीं मिलने आ रहा है। मोहन has not been coming to meet me for 2 hours. चलिए अब देखेंगे प्लूरल सेंटेंस। प्लूरल फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, हैव के बाद नॉट बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से नहीं जा रहे हो। You have not been going to there for 2 hours. हम उसे 3 बजे से बात नहीं कर रहे हैं। We have not been talking to him since 3 o'clock. मैं यहाँ दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। I have not been playing here since afternoon. चलिए अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे शब्द जिसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आता हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हैज बीन और हैव बीन है। इंटरोगेटिव को भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। पहले बात करेंगे सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। क्या वह उसे सुबह से बात कर रहा है? Has he been talking to her since morning? क्या मोहन 2 घंटे से मुझसे मिलने आ रहा है? Has Mohan been coming to meet me for 2 hours? प्लूरल फॉर्मूला, पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर पीरियड। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम वहां 2 घंटे से जा रहे हो? Have you been going to there for 2 hours? क्या हम उसे 3 बजे से बात कर रहे हैं? Have we been talking to him since 3 o'clock? क्या मैं यहाँ दोपहर से खेल रहा हूँ? Have I been playing here since afternoon? अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से पहले और हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आती है। उससे पहले एक नज़र WH फैमिली पर डालते हैं। Why, when, what, where, which, whose, who, whom, how। फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। वो उसे सुबह से क्या बात कर रहा है? What has he been talking to her since morning? मोहन 2 घंटे से मुझसे क्यों मिलने आ रहा है? Why has Mohan been coming to meet me for 2 hours? अब हम सीखेंगे प्लूरल सेंटेंस। सिंगुलर फॉर्मूला, सबसे पहले WH की फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर पीरियड। तुम वहां 2 घंटे से क्यों जा रहे हो? Why have you been going to there for 2 hours? हम उसे 3 बजे से क्या बात कर रहे हैं? What have we been talking to him since 3 o'clock? मैं यहाँ दोपहर से कहाँ खेल रहा हूँ? Where have I been playing here since afternoon? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यह आपके अभ्यास के लिए है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको उनके फॉर्मूला याद हो जाए। इसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।
इस वीडियो के अपलोड होने के 30 मिनट बाद इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से चेक भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना, जिसमें हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए बुक और पीडीएफ भी शेयर करेंगे, जिससे आप कम समय में रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल।